ये कहानी एक ब्लैक लड़की की है जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर एक लड़के जैसा भेस करके अपना मकसद पूरा करने एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। उसका क्या मकसद हो सकता है और उसे कैसे पूरा कर लेती है? उसके सफर में उसे किन किन लोगों से मुकाबला करना पड़ता है, चलिए जानते हैं। बॉलीवुड कैफे स्क्रीन द प्रेजेंटिंग सराउंडेड ये कहानी है साल 1870 के जंग के 5 साल बाद की। शुरू में हम एक ब्लैक लड़की को देखते हैं जो एक लड़की होते हुए भी लड़कों जैसे भेस में है, पर उसकी ये बात वहां के लोगों को पता नहीं है। उसका नाम मो वॉशिंगटन है। दरअसल उसके माँ बाप नहीं है, वो अकेली उस इलाके में रह रही है जहाँ गोरे लोगों का कब्जा है। उनके जैसे लोग वहाँ पर गुलाम बनकर जी रहे हैं। उसकी खुद की एक जमीन है जहाँ वो अपनी नई शुरुआत के खोज के लिए जाना चाहती है। मो उस जमीन के कागज को बाइबल में रखकर अपने साथ लेती है। वो ईश्वर को बहुत ज्यादा मानती है। वहाँ के कुछ लोग गाड़ी में से जा रहे होते हैं। मो उसी गाड़ी में बैठकर जाने वाली है। उसने पहले ही गाड़ी चलाने वालों को पैसे दिए हैं जिनका नाम एंडी और करली होता है। उस गाड़ी में और भी कुछ गोरे लोग होते जो सीट्स पर बैठे हुए होते हैं। मो को गाड़ी में बैठने से पहले उसके आजाद होने के कागज उसे दिखाने पड़ते हैं और गण उनके हवाले करना पड़ता है। वो लोग उसे पीछे बिठा देते हैं जहां वो सामान रखते हैं। अब उनका सफर शुरू हो जाता है। रात होने के बाद वो एक जगह रुकते हैं। तभी मो को गाड़ी में बैठा आदमी उसकी गण वापस दे देता है। सुबह होने के बाद वो अपनी सफर फिर से शुरू करते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद हम देखते हैं कि कुछ लुटेरे उनके पास आ रहे हैं। उन्हें देखकर मो अपना बाइबल अपने बैग में छुपाती है और खुद भी छुप जाती है। वो लुटेरे उनको गण दिखाकर उनको रोक देते हैं। उन लुटेरों में एक लुटेरा है जिसका नाम टॉमी वॉल्च है। वो एक खूनी है और उसने एक बैंक को लूटा था। टॉमी सब लोगों को नीचे उतरने को कहता है और वो मो के पास जाता है और उसे भी नीचे उतरने के लिए कहता है। लुटेरे उनके बैग देखते हैं और उनमें से सब कीमती सामान लेते हैं। अब एक आदमी होशियारी करके लुटेरों को मारने की कोशिश करता है, पर टॉमी उसे मार देता है। ये देखकर बाकी के लोग गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं। मो भी गाड़ी में बैठ जाता है। कुछ लुटेरे गाड़ी में घुस जाते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। इसी दौरान उनकी एक गोली गाड़ी के लकड़ी पर लगती है जिससे घोड़े गाड़ी से जुड़े होते हैं। वो लकड़ी टूट जाती है और घोड़े गाड़ी से अलग होकर कई ओर भागने लगते हैं और उनकी गाड़ी स्पीड से एक बड़े खाई की ओर जाने लगती है। ये देखने के बाद कुछ लोग नीचे कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। उस गाड़ी में एक औरत होती है जिसे मो कूदने के लिए कहती है, पर वो हिम्मत नहीं करती। मो को अपनी जान बचाने के लिए कूदना पड़ता है, जिसके बाद गाड़ी खाई में गिर जाती है और उसके साथ वो औरत भी गिर जाती है। अब वो लुटेरे फिर से उन पर हमला शुरू कर देते हैं। इसमें मिस्टर फिल को गोली लग जाती है। मो अपनी गन से लुटेरों को मारकर मिस्टर फिल को एक पेड़ के पास ले आती है। मो का निशाना काफी तेज होता है। अब उन लोगों में से सिर्फ 4 लोग बच जाते हैं। करली लुटेरा टॉमी को पकड़ लेता है, उसे एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। वो लोग उसे खत्म भी करते, पर उसके सर पर $10,000 का इनाम रखा होता है और उसे मारने के बाद किसी को पता नहीं चलेगा कि उसने लूट का पैसा कहाँ रखा है, इसलिए वो टॉमी को जिंदा छोड़ते हैं। अब करली को मिस्टर फिल को अस्पताल ले जाना होता है और दूसरा आदमी शेरिफ को बुलाने जाता है। शेरिफ यानी कि गवर्नमेंट का आदमी जो लुटेरों को पकड़ने के बाद उन पर रखा इनाम उन्हें देता है। अब वो दोनों टॉमी को संभालने की जिम्मेदारी मो पर सौंप देते हैं और उसे कहते हैं कि उनके आने तक अगर टॉमी भाग गया या अगर मर गया तो वो उसे जान से मार देंगे। इसके बाद दोनों चले जाते हैं। वहां मो और टॉमी दोनों ही रहते हैं। मो मरे हुए लाशों को पेड़ के पास लाती है। टॉमी मो को एक जगह दिखाते हुए कहता है कि वो उस जगह को खोद ले ताकि उसे एक मदद के लिए आदमी मिल सके। वो कहता है कि अगर पंछियों की या जानवरों की आवाजें आने लगे तो समझ जाना कि उसके आदमी उसे बचाने आ रहे हैं और वो आकर मो के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इस पर मो कुछ नहीं बोलती। वो उसे कहता है कि दोनों साथ में फंसे हुए हैं क्योंकि उसके लोग कभी नहीं आने वाले हैं और वो भाग गई तो उसकी वो शिकार कर लेंगे। टॉमी चुप नहीं बैठता। वो मो को पकड़ने की कोशिश करता है और उसके पास से चेन की चाबी मांगता है, पर वो उसे नहीं देती, जिससे टॉमी को गुस्सा आता है और उसे नीचापन दिखाने लगता है और उसे कुछ भी बोलने लगता है। वो कहता है कि उसे पता चल गया है कि वो एक लड़की है और उसने अभी तक कुछ नहीं किया है और वो हमेशा गोरों की गुलाम ही रहेगी। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और गुस्से से उसका गला पकड़ती है और उसे बताने लगती है उनके गोरे लोग उनके साथ क्या क्या करते हैं, क्योंकि उसने अपने आंखों से काले लोगों के परिवार को मारते हुए देखा है। उसने देखा है कि वो उन्हें कैसे उनको गुलाम बनाते हैं। इसीलिए क्योंकि वो काले हैं, किसी गोरे लड़की को छेड़ने के छोटे जुर्म पर तो किसी को पढ़ने की इच्छा होने पर उसे सजा दी जाती है। उसका ये दर्द वो गोरा नहीं समझ नहीं सकता। मो अपना सभी गुस्सा उस पर निकालती है। टॉमी उसे कहता है कि वो उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहता,
इसके बाद मो टोमी को लेकर बाइबल ढूंढने के लिए निकलती है जिसमें उसके जमीन का पेपर होता है। उसकी बैग भागते समय गाड़ी से नीचे गिर गई थी। टोमी अपना मुंह बंद नहीं रखता था। वो बातों बातों में भागने की कोशिश करता है। मो उसे पकड़ने उसके पीछे जाती है। आगे जाने के बाद टोमी को एक आदमी पकड़ लेता है और दूसरा मो को पकड़ लेता है। मो खुद को होशियारी से छुड़ा लेती है, टोमी को भी बचाती है। वहाँ उन लोगों को मो का बैग मिला था, वहीं पर वो जमीन वाला पेपर था। मो देखती है कि वो कागज खराब हो गया है, उस पर कुछ भी दिख नहीं रहा है। वो पेपर अब किसी काम नहीं रहा था। मो टूट जाती है। वो रोने लगती है क्योंकि उसके हक की वो एक ही जमीन थी जहां पर उसने अपने सपने देखे हुए थे, जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाली थी। टोमी उसे देख रहा होता है पर वो समझ नहीं पाता कि उसे इतना दुख क्यों हो गया है। अब दोनों फिर से उस पेड़ के पास आते हैं। टोमी उसे पूछता है कि वो कौन सा कागज था। मो कहती है कि उसके जमीन का था जिस पर लोगों के लिए एक गांव बसाने वाली थी। इस पर टोमी हंसने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि इतनी जमीन एक काली औरत के पास कैसी आई। शायद उस जमीन के लिए उसने किसी की जान ले ली होगी, पर ऐसा नहीं था। मो ने जंग के बाद उसके माता पिता को खो दिया, जिसके बाद उसने खुद से वादा किया कि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी। फिर उसने सैनिकों को मदद करने का फैसला लिया जिन्होंने उसे आजाद किया था। उनके साथ रहकर मो उनकी हर एक जरूरी चीज सीखी और जब उन्हें और सैनिकों की जरूरत पड़ी तब उसने बाल काटकर लड़कों जैसा भेस करके आर्मी में भर्ती हो गई और वर्दी पहनी। तब उसके पास कुछ पैसे भी आने लगे थे। फिर उसे उनके लोगों को मारने भेज दिया। तब वो वहां से भाग कर आई और उसने खुद के पैसों से जमीन खरीद ली। यहाँ हमें पता चलता है कि मो एक बेहतर सैनिक है। टॉमी उसकी तारीफ करता है। ये सुनकर मो को अजीब लगता है क्योंकि उसने कभी गोरे को उनकी तारीफ करते नहीं सुनी है। इस पर टॉमी भी अपनी कहानी सुनाता है कि उसकी बीवी थी पर वो भी गोरों से अलग थी और उनका बेटा भी था, पर उनका समाज उनसे अलग लोगों के लिए बहुत कठोर था। उन्होंने उसके बीवी और बेटे को उससे दूर किया। जब टोमी 8 साल का था तब उनके ही आदमी ने उसके माँ बाप को मारकर जमीन छीन ली। तब से वो बदला लेने मौका ढूंढ रहा है। दोनों ने भी अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ झेला है। इसी बात को लेकर टोमी उससे सौदा करता है कि उसकी जमीन अब नहीं रही है तो वो टोमी को छोड़े। फिर वो उसने वही कही, बैंक का लूटा हुआ खजाना बाहर निकलेगा और जिसके बाद वो दोनों आधा आधा हिस्सा बांट कर ले लेंगे। फिर दोनों भी आजाद होंगे। पर मो इसके लिए राजी नहीं होती क्योंकि वो लुट का पैसा है और उसे नहीं लेना चाहती। वो अब सिर्फ अपने ईश्वर पर और श्रम पर भरोसा रखना चाहती है। वो उसे कहती है कि चाहे पैसों से उसे आजादी मिल सकती है पर उसका दिल वैसा ही दुखी, अकेला और टूटा हुआ रहेगा। उसे अंदर की आजादी नहीं मिलेगी और उसे अंदर की आजादी चाहिए है। अब वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम विल क्ले होता है। वो मो को बताता है कि वो उसकी मदद करने आया है पर मो उसे नहीं पहचानती थी, इसीलिए पहले वो उसके पास की गन उसे देने के लिए कहती है। क्ले मो को कहता है कि वो एक किसान है, उसका वही कहीं खेत है, वहाँ वो काम कर रहा था। तब उनके लोगों ने उसे बताया, इसीलिए वो मो की मदद करने आया है। टोमी को उस पर विश्वास नहीं होता। वो उसे सवाल करने लगता है। टोमी को उस पर शक आता है और मो को उसे गोली मारने के लिए कहता है। क्लेमो को कहता है कि यही मौका है, हम टोमी को लेकर हमारे खेत में जाएंगे, फिर उसे कानून के हवाले करके उसका इनाम दोनों बांट के ले लेंगे। टोमी मो को कहता है कि तुम इस पर भरोसा मत करो, हम दोनों मर जाएंगे। क्लेमो को अपनी कहानी बताता है। वो इमोशनल हो जाती है और उस पर भरोसा करती है। वो टोमी को छुड़ाकर उसके हवाले करने ही वाली थी। तब वो देखती है कि उसके पास मिस्टर फिल की शराब की बोतल है। वो समझ जाती है कि उसने मिस्टर फिल को मार दिया है। क्ले ने उसके सभी लोगों को मार दिया है। वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उस पर गन पॉइंट करती है, पर क्ले उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। दरअसल वो कोई किसान नहीं था, वो भी एक हत्यारा था और उसने अपनी झूठी कहानी बताई थी। वो मो को मारने लगता है पर टोमी वहां से उसे मारने लगता है। दोनों मिलके उस कातिल को मार देते हैं। अब सुबह हो जाती है। टोमी को पंछियों की आवाज आती है। वो मो को कहता है कि मेरे आदमी आ रहे, उन्हें भी वो खजाना चाहिए है और अगर उसने उन्हें नहीं बताया कि वो कहाँ है तो वो उसके साथ मो को भी मार देंगे। इसीलिए वो कहता है कि उसे छोड़ दे, इससे दोनों की जान बच जाएगी। पर मो हार मानने वालों में से नहीं है क्योंकि वो एक बेहतर सैनिक है। वो उनसे लड़ना चाहती है। वो टॉमी को कहती है कि देख मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। अब टोमी भी आवाजें निकालने लगता है ताकि उसके लोगों को समझ सके कि वो इस इलाके में है, पर मो उसे बेहोश करती है ताकि वो लोग यहाँ ना पहुँचे। कुछ देर बाद टोमी का एक आदमी पहुँच जाता है। मो उसे मार देती है और अपनी गन और बाइबल लेके भाग जाती है। तभी वहाँ पर उसके और 3 आदमी आते हैं और टोमी को उठाते हैं। टोमी देखता है कि मो वहाँ पर नहीं है। इसके बाद टोमी उसके 2 लोगों को मो को ढूंढकर मारने के लिए कहता है।
क्योंकि वो मो के साथ रहा है, उसे पता है वो चुप नहीं बैठेगी। टॉमी अपने एक आदमी को अपनी चैन खोलने को कहता है, पर वो नहीं खोलता। वो कहता है कि मैं 6 महीने तक इंतजार कर चुका हूँ, तो अब उसे अपना हिस्सा चाहिए। टॉमी उससे वादा करता है वो उसे उसका हिस्सा दे देगा, जिसके बाद वो टॉमी को छोड़ता है। पर टॉमी उसे धोखा देता है और उसे गोली मार देता है। अब टॉमी भी मो की तलाश में निकलता है। यहाँ मो एक एक करके टॉमी के दोनों आदमियों को मार देती है। अब फिर से मो और टॉमी आमने सामने आते हैं। टॉमी उसे कहता है कि हम अलग नहीं रह सकते। टॉमी मो को सपने दिखाने लगता है कि दोनों साथ मिलके कुछ खास कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, जिसके बाद वो फेमस हो जाएगी। इसके बारे में तुम सोच लो। पर वो कहती है कि उसे उसके हक का जर्मीन का टुकड़ा भी नहीं मिला, तो ये सपने भी कभी पूरे नहीं होंगे। इसीलिए वो फिर से उसके सौदे को इनकार करती है। अब टॉमी उसे और एक मौका देता है, जिससे हर एक चीज उसकी हो सकती है जिसकी वो हकदार है। पर मो कहती है कि इसके लिए उसे मारना होगा। इस पर मो कहता है कि अगर लड़ना है तो गन अंदर रखनी होगी। दोनों गन अंदर रखते हैं, जिसके बाद मो उसे एक सवाल करती है कि उसने अभी तक उसका नाम भी नहीं पूछा। इस पर टॉमी हंसते हुए कहता है कि हाँ, मुझे तो तेरा नाम भी नहीं पता है। जिसके बाद मो अपनी गन निकलती है और उसे शूट कर देती है और उसे बताती है कि उसका नाम मो वॉशिंगटन है। फिर टॉमी उसे कहता है कि मुझे खुशी है कि तूने मुझे मारा। वो कहता है कि मुझे कुछ बताना है, तुम जानती हो कि वो पैसा कहाँ है और तुम्हारा भरोसा ही तुम्हारी आजादी है। वो और कुछ कहे इससे पहले मो उसे और एक गोली मार देती है और उसकी जान चली जाती है। अब हम देखते हैं कि मो ने टॉमी की बॉडी पेड़ के पास लाई है और अब वहाँ शेरिफ और उसके साथी भी पहुंच गए हैं। वो मो को पूछते हैं कि टॉमी और उन लोगों को किसने मारा है और टॉमी ने उसे उस पैसों के बारे में कुछ बताया क्या। मो उन्हें कुछ नहीं बताती। उनको यह मामला सीधा लगता है कि एक दूसरे के दुश्मन है और इसीलिए एक दूसरे को मार दिया। उनका कोई भी शक मो पर नहीं जाता, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये छोटे अकेले लड़के का काम नहीं हो सकता, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं करते हैं। इसी तरह मो उन्हें मारकर भी अपनी होशियारी से खुद पर किसी भी जुल्म के इल्जाम लगाने नहीं देती है। अब वो शेरिफ चले जाते हैं। मो को जगह दिखाई देती है जिसका जिक्र टॉमी बार बार करता था। वहां पर क्रॉस था और कुछ बड़े पत्थर थे। मो उन पत्थरों को निकलती है और उसे वो खजाना मिलता है जो टॉमी ने लुटकर वहां रखा होता है। उसे देखकर मो इतना ही कहती है, ईश्वर पर भरोसा रखना है हमारा काम है। अब उस खजाने को लेकर मो अपना सपना पूरा करने के लिए निकल पड़ती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।